और बिलाखिर सदर आरिफ अलवी साहब ने भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जवाब दे दिया। जवाब कैसे दिया गया, क्यों दिया, इसका बैकग्राउंड क्या है? क्या आरिफ अलवी साहब पे भी प्रेशर बढ़ गया है या फिर अभी कोई और प्लानिंग की जा रही है, ये हम बताने जा रहे हैं। इसकी तफसीलात आपको आज के प्रोग्राम में। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वॉलंटरीली ख़ुद को पेश कर दिया है। किस मकसद के लिए पेश किया है और टारगेट क्या है, अचीव क्या करना चाह रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने रायवंड का रास्ता काटते हुए खुद को वॉलंटरीली प्रेजेंट किया है, पेश किया है और कहा है कि अगर मौका मिले तो बजाय इसके कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनाया जाए, मुझे एक मौका मिलना चाहिए ताकि मैं भी अपना टैलेंट वो पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल कर सकूं। तो ये है आज का सबसे बड़ा ऐलान। जी हाँ नाज़रीन, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साहबजादे हैं, आसिफ अली जरदारी साहब के साहबजादे हैं, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के नवासे हैं। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कोई तारुफ अभी तक फ़िलहाल पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में है। गुज़श्ता 18 महीने के दौरे हुकूमत में वजारत ख़ारजा के आला मनसब पे फ़ायद रहे, लेकिन पाकिस्तान को कोई खातर खा कोई ख़ारजी पॉलिसी या कोई ख़ारजी कामयाबी तो नहीं मिली। अगर मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती नाज़रीन, हर बंदा, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 3 मरतबा वज़ीर आज़म रह चुके हैं और कहते हैं मुझे चौथी मरतबा फिर मौका दिया जाए। जो बंदा 3 मरतबा मौका मिलने के बावजूद ये साबित नहीं कर पाया कि मैं इस मुल्क और कौम के वसीतर मुफाद में या इस मुल्क और कौम को खड़ा कर सकता हूँ, वो चौथी मरतबा किस तरह से कर सकता है? बिल्कुल अंधों के देश में हम लोग रहते हैं, जाहिलों के देश में हम लोग रहते हैं। समझ नहीं आती ये किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बना लेते हैं और लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 18 महीने की वजारत ख़ारजा इंजॉय करने के बाद पाकिस्तानी तारीख़ के सबसे महंगे वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे, जिन्होंने महदूद 1.5 साल की हुकूमत में कोई अप्रोक्सीमेटली कुछ 70-75 कंट्रीज़ का विज़िट किया। वहाँ पे गए, लोगों से मिले, लेकिन ना ही तो कोई बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान आई और ना ही पाकिस्तान का इंटरनेशनल इमेज बेहतर हुआ और ना ही ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि पीटीआई के दौर में इंतहाई खुश थे, मुतमिन थे और पाकिस्तान इंटरनेशनल रेमिटेंसीज़ में बहुत आगे था, वो भी रुक गई। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक नाकाम वज़ीर ख़ारजा रहने के बाद, 18 महीने की नाकाम वजारत ख़ारजा गुजारने के बाद, हालांकि वज़ीर ख़ारजा को तो इंटरनल जो परेशानियाँ होती हैं उससे भी कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी खारजा पॉलिसी में कोई खातर खा बेहतरी या कोई मौजज़ा नहीं रोनुमा हुआ जिसको देख के ये अंदाज़ा किया जा सके कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मुस्तकबिल में कोई बहुत बड़े सियासतदान या वज़ीर आज़म साबित हो सकते हैं। नाज़रीन, अगर हम बात करें हमारे हमसाया मुल्क की या पूरी दुनिया की, इसमें जो पॉलिटिशियंस होते हैं ये बाकायदा ट्रेनिंग के बाद आते हैं, ये बाकायदा परफॉर्मेंस के बाद आते हैं। अगर हम मोदी साहब की बात करें, मोदी साहब गुजरात के वज़ीर आला थे, हालांकि इनके ऊपर बड़े बड़े केसेस थे, लेकिन इनकी वहाँ पे डिलीवरिंग पावर जो थी, इनकी वहाँ पे डिलीवरिंग क्वालिटीज़ जो थी, उसी के बायस इनकी पार्टी ने इनके ऊपर एतमाद किया और आप देखें कि भारत इस टाइम सिर्फ़ और सिर्फ मोदी साहब की पॉलिसीज़ की वजह से कहाँ चला गया है। सिमिलरली अगर हम बात कर लें, प्रेसिडेंट अमेरिका के प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा साहब, वो क्या थे? वो प्रोफेसर थे एक कॉलेज में, फिर पार्टी में शामिल हुए, पार्टी में शामिल होने के बाद फिर उन्होंने वहाँ पे मेहनत की, मेहनत करने के बाद उन्होंने अमेरिका को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो नाज़रीन, हमारी बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा हों या फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हों, हमजा शहबाज साहब हों या फिर XYZ और भी बहुत बच्चों के नाम हैं जो कि दूसरी या तीसरी नस्ल से पाकिस्तानी कौम पे हुक्मरानी कर रहे हैं, ख़ानदानी सियासतदान हैं, लेकिन नाज़रीन इन सब की प्रोफाइल में, इन सब की सीवीज़ में, सिवाय इसके कि वो एक बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो एक बड़े बाप के बेटे हैं या फिर वो एक बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, इसके अलावा कोई भी क्वालिटी ऐसी नहीं जिससे मुतासिर होकर हम ये अंदाज़ा लगा लें कि यार इस बंदे को चांस दे देना चाहिए और ये वाकई परफॉर्म करेगा। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा इमरान खान एक ऐसा वज़ीर आज़म था जिसका इंटरनेशनल एक प्रोफाइल था, इंटरनेशनल सिनेरियो था, वो पूरी दुनिया घूमा हुआ था।
अगर हम बात करें क्रिकेट की तो जाहिर सी बात है क्रिकेट खेलते हुए भी उसका इंटरेक्शन बहुत अच्छा था पूरी दुनिया वालों के साथ। फिर नंबर 2, उसके बाद 22-23 साल पॉलिटिक्स का एक्सपीरियंस, फिर उसके बाद सोशल वर्क का एक्सपीरियंस। इस तरह से एक मंझा हुआ सियासतदान था, एक मंझा हुआ आम पाकिस्तानी था जिसको हमने मौका दिया और फिर हमने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान का इमेज बेहतर बिल्ड होना शुरू हो गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही वाली बात कि हमें इस तरह का तो बंदा चाहिए नहीं कि जो शहीदों का या वो हीरोज़ की जगह को रिप्लेस कर दे और कहे कि ये भी एक हीरो है। तो ज़ाहिर सी बात है, और यही चीज़ शायद इमरान खान के लिए नेगेटिव मार्किंग का बायस बनी कि उनकी पर्सनैलिटी इतनी बड़ी है कि उनके सामने दूसरी तमाम पर्सनैलिटीज़ वो छोटी छोटी बोनी दिखाई देती हैं। अगर हम बाजवा साहब की बात कर लें, अनडाउटेडली बहुत पैसे कमा के चले गए, लेकिन क्या नाम बनाया। अब आप देख लें कि लोग केसेस करने के लिए तैयार हैं, हाथों में फाइलें पकड़ के फिरते हैं। और जनरल फैज़ हमीद साहब के बारे में भी हमने कल सुना कि एक सोसाइटी ने उनके खिलाफ केस करने की सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है या कर दी जाएगी। तो इतने बड़े बड़े ओहदे, इतने बड़े बड़े नाम, स्टेटस, लेकिन उसके बाद जब आप सीट से उठ जाते हैं तो आपके पीछे कुछ नहीं बचता। नाज़रीन, पाकिस्तान में अगर हम मियां नवाज शरीफ साहब, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, इनकी बात करें तो जाहिर सी बात है 3-3, 4-4, 5-5 मरतबा मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब कई मरतबा मुतअद्दिद बार वजारत आला के मनसब पे फायद रहे, सीख गए काम वहाँ से। मियां नवाज शरीफ साहब जब सियासत में आए थे तो क्या था, आप उठा के देख लें, तारीख कभी भी कहीं भी कुछ भी नहीं गड़बड़ करने देती। तो कहाँ है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जो माजी था, कुछ भी नहीं था। फिर यहाँ पे आए, काम सीखा, ठीक है, उसके बाद कोई मुनासिब सा काम किया भी, लेकिन कोई भी ऐसा कार है नुमाया नहीं सर अंजाम दिया जिसकी वजह से अवाम उनको सींगों पे उठा ले या सर पे उठा ले। एक अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ये जो फरमाइश है, या जो उन्होंने वॉलंटरीली खुद को वजारत उज़्मा के मनसब के लिए पेश किया है, ये कोई पाकिस्तान या कौम के वसीतर मुफाद में नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनके अपने ख़ानदान के वसीतर मुफाद में है कि बिलावल भुट्टो, भाई वाई बिलावल भुट्टो जरदारी, क्या पूरे पीपल्स पार्टी में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है? क्या पूरी मुस्लिम लीग नून में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है? क्या इन 2 सियासी जमातों में सिवाय 2 खानदानों के कोई भी ऐसा शख्स नहीं है यार जो टैलेंटेड हो? तो फिर आप ये पार्टियां बंद कर दें और घर चले जाएं और पाकिस्तानी अवाम की जान छोड़ दें। तो ये है नाज़रीन आज की पीपल्स पार्टी की तरफ से बड़ी खबर। सदर आरिफ अलवी साहब ने इंटरनेशनल इदारे को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैं 9 मई के वाक़े की ऑलरेडी मजम्मत कर चुका हूँ और फ़ौज के साथ मुतअद्दिद बार इमरान खान की मसालहत करवाने की कोशिश की गई, लेकिन उसमें नाकामी पर मुझे अफसोस है और 9 मई का वाक़या नहीं होना चाहिए था। आरिफ अलवी ने एक और बहुत बड़ा बयान दाग दिया। उन्होंने कहा कि अगर नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे तो मैं उनसे ज़ाहिर सी बात है हलफ लूँगा। तो नादरीन, ये चीज़ें सारी की सारी शो कर रही हैं कि पता नहीं कि किस तरह से इन लोगों ने ये सारी की सारी स्ट्रेटजी, ये सारी की सारी प्लानिंग और ये प्लान तैयार कर लिया है कि मियां नवाज शरीफ साहब ही वज़ीर आज़म होंगे। यार अगर इन्होंने ही वज़ीर आज़म होना है तो वो जिस तरह से हमारे सीनियर एनालिस्ट बात कर रहे हैं कि आप अरबों खरबों रुपया ज़रूर हमने इलेक्शन पे खर्च करना है, आप उठाएं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को और ला के बिठा दें सीट पे और कहें कि चलें जी चलाएं आप मुल्क को। अच्छा, एक और भी आप इस चीज़ को मद्देनजर रखें कि पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी शायद पॉलिसी को थोड़ा सा रिवाइज़ कर लिया है, चेंज कर लिया, और वो ये चाह रहे हैं कि जिस तरह से गुज़श्ता 18 महीनों में मुस्लिम लीग नून बुरी तरह फ्लॉप हुई है, अगले भी कुछ 6-7 महीने, 8 महीने, साल इनको दे दिया जाए ताकि लोगों के दिलों से वो जो एक लोगों का कह रहा हूँ यानी कि एस्टेब्लिशमेंट के ज़हनों पे वो जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब सवार हैं कि ये आएंगे और बेहतरी आ जाएगी, उसका भी, और पहले भी ज़ाहिर सी बात एस्टेब्लिशमेंट के सारे अंदाजे गलत ही साबित हुए ना, बकौल उनके अपने कि हम जिसको भी लाते हैं वो और तरह का बंदा निकल आता है बीच में से, यानी कि लाने वाले ही फिर ज़ाहिर सी बात है गलत है। तो इस तरह से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को शायद पीटीआई अब एक और मौका देना चाहती है और ये साबित करना चाहती है कि मुल्क का बेड़ा गर्क करने में जो 3 मरतबा इन्होंने कोशिश की थी, एक मरतबा और इनको मौका दे दिया जाए। लेकिन नाज़रीन, अफसोस के साथ कहना ये पड़ रहा है कि ये मुल्क सिर्फ़ और सिर्फ तजर्बागाह बन के रह गया है। यहाँ पर लोग सियासी इंजीनियरिंग के नाम पर, पता नहीं सियासी पोलराइजेशन के नाम पर, पता नहीं अवाम के साथ क्या क्या सलूक कर रहे हैं। इकॉनमी हमारी बर्बाद हो गई है। अगर हम हमारी दाखिली खारजी पॉलिसी की बात कर लें, उसका बेड़ा गर्क हो चुका हुआ है। अगर कुछ बेहतरी थी तो वो इमरान खान का 3-3.5 साल का दौरे इक़्तिदार था, जिसमें पाकिस्तान का इमेज इंटरनेशनली वाकई बेहतर हुआ था। हमें ज़ाहिर सी बात है, जब से पाकिस्तान बना है तब से लेके आज तक कभी भी हम कोई ऐसी पोजीशन पे तो हुए नहीं हैं कि हम दुनिया को कमांड कर सकें या दुनिया को कोई हम उनको कोई डायरेक्ट कर सकें, डायरेक्शन दे सकें। लेकिन एक टाइम ऐसा ज़रूर आया था कि दुनिया में जहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी जहाँ जहाँ आबाद थे सबके साथ बात होती थी, इवन के यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका,
जहाँ जहाँ भी पाकिस्तानी आबाद है, वो कहते हैं यार इमरान खान के आने से एक कॉन्फिडेंस बहाल हो गया है हमारा, एक एतमाद बहाल हो गया है हमारा, लोग अब हमें कदर की निगाह से देखते हैं कि यार इनके मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है। तो हमने इमरान खान के साथ क्या किया और उनकी पार्टी ने उनके साथ क्या किया, वजह क्या है, वो इमरान खान का कसूर क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ ये कि वो सिस्टम में बेहतरी चाहता है, आइन और कानून की पासदारी चाहता है। अल्लाह इस मुल्क में आइन और कानून की पासदारी करे। लोगों के बस की तो बात नहीं है, आवाम को चाहिए कि सो जाएं और अपनी कोई अगली तैयारी करें, क्योंकि ये तो सारा कुछ प्लान हो चुका हुआ है। अल्लाह हाफ़िज़।